दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे स्नैप मिंट एप्लीकेशन पे लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों जब हम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो कुछ लोगों के पास ये लोन का सेक्शन है और कुछ लोगों के पास ये लोन का सेक्शन नहीं है। तो अगर आपके पास लोन का सेक्शन नहीं होता है तो इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे और इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाता हूँ। साथ के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो कितने तक का लोन मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो अगर आपका एज 18 प्लस होता है तभी लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए पैन कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे जो पर्सनल लोन है ना, ये सभी के लिए नहीं है, जो इनका प्रीमियम कस्टमर है उन्हीं के लिए है। तो इनका प्रीमियम कस्टमर कैसे बना जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 15 लाख तक का लोन का हम आवेदन कर सकते हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीना से लेकर 36 महीनों के लिए अप्लाई होता है और इनका इंटरेस्ट काफ़ी कम है। ये 10% से स्टार्ट होता है और 35% के बीच में ये रह सकता है। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि कितना लोन अप्लाई करते हैं तो आपको कितना यहाँ पे रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर लोन कैसे अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास लोन का सेक्शन नहीं है तो उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जस्ट इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे नंबर डाल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है। तो OTP सबमिट हो गया है, इसको परमिशन देना होगा, परमिशन दे देंगे। यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा तो आप इसको रीड करेंगे और जस्ट यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसको 1-2 बार अलाउ करना होगा तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको परमिशन दे देते हैं तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। अब इसके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्रेडिट लिमिट आपके लिए है, मतलब अप्लाई करने के लिए या नहीं। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिमिट बताया जा रहा है कि आप इसको अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे 50,000 तक का लिमिट मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है तब तो आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे लोन का सेक्शन कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये क्रेडिट लिमिट है, पर्सनल लोन नहीं है। अब क्रेडिट लिमिट और पर्सनल लोन में क्या अंतर है, तो अगर आप क्रेडिट लिमिट को लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं तो इससे सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो उस पैसे को अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसको पर्सनल लोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें एक्टिवेट करना होगा। तो जस्ट यहाँ गेट लिमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो गेट लिमिट पर क्लिक करेंगे। और अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि इसे एक्टिवेट करेंगे तो पहली बार यहाँ पे 20,000 तक का ही लिमिट मिलेगा। तो शुरू में काफ़ी कम लिमिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन इन विथ गूगल आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी जीमेल आईडी लॉगिन होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। किसी भी जीमेल पर क्लिक करेंगे आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे नेम पूछेगा, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे तो और भी हमसे डिटेल पूछेगा, जैसे यहाँ पे अपना पैन नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा जिससे आप अभी अभी लॉगिन किए हैं, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो ये डिटेल एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब यहाँ पे हमारे लिए कुछ लोन अप्रूव हुआ है। अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कितने का अप्रूवल हुआ है, तो उसे देखने के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये शॉपिंग वाला है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। अब कट करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए जो भी मेरे को लोन का सेक्शन था ये यहाँ से हट गया है। ऊपर भी यहाँ पे था तो ये भी यहाँ पे हट गया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करेंगे, मतलब कुछ मिनट तक, मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक हम वेट करते हैं। अब कुछ टाइम बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पर देखिए हमारे लिए जो लिमिट अप्रूव हुआ है वो यहाँ पे 10,696 रुपये का यहाँ पे लिमिट मेरे को मिल रहा है। शुरुआती जैसे बताया जा रहा था कि 20,000 तक का मिल सकता है, तो यहाँ पे मेरे को 10,000 का लिमिट मिला है। तो अब यहाँ पे बोला जाता है कि इसको आप अपने बैंक में लेंगे या फिर इससे शॉपिंग करेंगे। तो अगर आपको EMI पर कुछ भी बाय करना हो तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका लिमिट आ जाएगा।
और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पर्सनल लोन का सेक्शन है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है इससे शॉपिंग कीजिए या फिर इसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट करके आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो ये सबका ज़रूरत अलग अलग होगा। आपको शॉपिंग करना है तो शॉपिंग कीजिए या फिर अगर बैंक में लेना है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी लिमिट मिला होगा यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे हमसे रीज़न पूछेगा कि आप रीज़न बताइए कि क्यों लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट चूज करेंगे कि कितना लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 5,000 ले सकते हैं और 5,000 के ऊपर इतने का लिमिट है तो इतना पूरा ले सकते हैं, मतलब 5, 6, 7 जो भी आपको लेना है उसको एंटर करेंगे, यहाँ पे रीजन बताएंगे और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो सबसे कम अमाउंट है 5,000, मैं यही अप्लाई करके देखूँ। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपके लोन पे इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा। प्रोसेसिंग फीस आपके सिबिल पे डिपेंड करता है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम भी हो सकता है। अगर आप 5,000 ही लेंगे तो हो सकता है कि आपका थोड़ा कम लगे या फिर ज़्यादा भी लगे, क्योंकि ये सिबिल पे डिपेंड करेगा। तो 5,000 का अप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट कट करके ये आपको रिसीव होगा आपके बैंक में। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देखेंगे। अब हमसे पूछा जाता है कि आप इसे 3 महीने के लिए लेंगे या फिर 5 महीने के लिए। तो यहाँ पे 2 है जिसमें आप शेड्यूल बना सकते हैं। तो 5,000 का है तो मैं यहाँ पे 3 मंथ चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमसे बैंक पूछा जाएगा, आप इस पर क्लिक करके बैंक चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल मांगा जाएगा तो यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे। इसमें हमें ऑटो सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अपने इंटरनेट बैंकिंग से ऑटो सेटअप करेंगे या फिर डेबिट कार्ड से। मेरे पास दोनों है, बाकी आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। मैं इंटरनेट बैंकिंग को चूज करता हूँ और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑटो सेटअप इनेबल मैं कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखेंगे आपका ईएमआई क्या बनेगा। अब इसे अगर लेना चाहें तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया और ये प्रोसेसिंग में चला गया है। बताया जाता है कि कुछ टाइम तक वेट करेंगे तो इसे डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पर्सनल लोन को एक्टिवेट करते हैं और लोन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके होम पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि अगर आपके पास यहाँ पे लोन का सेक्शन ही नहीं आ रहा है अप्लाई करने का तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको इनका प्रीमियम कस्टमर बनना होगा। प्रीमियम कस्टमर का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको शॉपिंग करना होगा और वो भी ईएमआई पर। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि कुछ महंगा आप बाय करें। आप कुछ 100 रुपये का, 150 का, 200 का ईयरफोन या फिर मोबाइल का कवर, ग्लास कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए और 20-30 रुपये का ईएमआई बनेगा। 2-3 ईएमआई बना करके उसे सही समय पर रीपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे आपके मन में ये भी आएगा कि यहाँ पे अगर लोन नहीं मिल रहा है तो मेरे पास दूसरा एप्लीकेशन है, हम वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं अगर आप इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तब। और अगर आपको इस पर लोन चाहिए और लोन का सेक्शन नहीं है तब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बाय करना होगा। तो जैसे यहाँ पे कोई भी सस्ता से सस्ता आप देखेंगे, मतलब 200 का, 100 का, कुछ भी हो, मतलब अगर आपका ज़रूरत भी होना चाहिए। जैसे ये है 96 रुपये का, तो इसका हम ईएमआई बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईएमआई पे आप बाय कर सकते हैं। 2 महीने के लिए बाय करेंगे या फिर 3 महीने के लिए, और यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इस पर कैसे ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी जब आप यहाँ पे 1-2 ऑर्डर करेंगे, मतलब एक ऑर्डर करेंगे और उसका ईएमआई सही समय पर वापस करेंगे तभी यहाँ पे लोन का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद उसे एक्टिवेट करेंगे और पर्सनल लोन में। और अगर आप चाहें कि शॉपिंग करें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि पर्सनल लोन के तौर पे हम अपने बैंक में उसे ले लें तो आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से स्नैप माइंट एप्लीकेशन पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।